में सबको मिलता है सहरा अपने नसीब का। रब जाने कैसे खिलता है सहरा अपने नसीब का। अब किसको क्या मिले हो, अब किसको क्या मिले ये मुकद्दर की बात है। आँखों में सबकी पलता है सहरा अपने नसीब का। दुनिया में सबको मिलता है सहरा अपने नसीब का। अबू 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 भाई साहब, अबू 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 रहीदा, रहीदा क्या हो रहा है तुझे? रहीदा, सब मलिकज़ादा असद। आप कौन? मैं मलिकज़ादा मंसूर, पेशेंट्स फादर। सर पर और रीढ़ की हड्डी पर काफी चोट लग चुका है। खून भी काफी बह चुका है। अभी फिलहाल तो रुक गया है, लेकिन फौरन खून चढ़ाना पड़ेगा। ब्लड ग्रुप क्या है पता है आपको? शायद वो पॉजिटिव है, पर मैं उसकी मम्मी से आपको पूछ के बता देता हूँ। जरा फोन दीजिए। हेलो जी अब्बा जी। बेटा एक मिनट। अब्बा जी कुछ बोलिए, क्या हुआ? जी वो पॉजिटिव ही है ना, और अब कम से कम 3 लोगों को बुलाएं जो खून दे सकते हैं, और सारे ओ पॉजिटिव हो तो ठीक है, नहीं तो कोई भी पॉजिटिव डोनर हो सकते हैं। और बेटा जी अब्बा जी। अपनी फैमिली में किस किस का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? वो पॉजिटिव? मैं, मम्मा और हम भी ओ पॉजिटिव है। शाजिया भी ओ पॉजिटिव है। मेरा ओ पॉजिटिव है। बेटा शाजिया को रहने तो, वो मेहमान हैं। तुम चले आओ यहाँ पे, मैं बद्रू को भेज देता हूँ, वो तुम्हें लेके आएगा। हाँ वो मम्मी को उधर ही रखो, ठीक है? आओ
जल्दी आ जाना। मम्मा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। नहीं फहद, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं मम्मा, अब्बा जी ने आपको यहाँ के हालात संभालने के लिए कहा है। नहीं फहद, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं मम्मा, आप प्लीज जिद मत कीजिए। रहीदा आपा की भी तबीयत खराब है, प्लीज आप यहीं रुकिए। तुम कैसे जाओगे फहद? मैं टैक्सी ले लूंगा। नहीं, आप हमारी गाड़ी ले जाइए। ठीक है, आप और फरहत दोनों आइए मेरे साथ। भाई साहब, आसिफ को भी काफी चोट आई है, सर पर, हाथ पर, कैजुअल्टी वार्ड में है। कहाँ है कैजुअल्टी वार्ड? आइए। आसिफ, आराम से आराम से। आसिफ आराम से। अब्बा जी, नहीं रोती, मुझे माफ कर दीजिए अब्बा जी। इसमें तुम्हारी क्या गलती है बेटे? भाईजान की हालत मेरी वजह से हुई अब्बा जी। मैं और भाई मोटर बाइक से जा रहे थे कि बीच में से एक बड़ी सी गाड़ी ने टक्कर मारी और भाईजान उछलकर पुल से टकराए और मैं बेहोश हो गया। या मेरे बच्चों को माफ कर दे, इन्हें सेहत कुलियाती, इन्हें सेहत कुलिया अता फरमाया अल्लाह। भाईजान कैसे है अब्बा जी? बेटा अभी भी बेहोश हैं, वो खून काफी खारिज हो चुका है। डॉक्टर कह रहे थे कि रीढ़ की हड्डी और सिर पर काफी गहरी चोटें आई हैं, खून चढ़ाना पड़ेगा। मैं भाईजान को देखना चाहता हूँ अब्बा जी। बेटा रोने से तकलीफ होती है। बैठो बैठो बैठो, अब संभल के। यार वो ब्लड बैंक जाना चाह रहे थे। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? आप चाहते हैं कि मैं ब्लड डोनेट करूं? मेरा मतलब ये कतई नहीं है। मैं तो हालात की नजाकत का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था आपको। हालात की नजाकत का एहसास आप हमें दिलाएंगे? हमें हालात की नजाकत का एहसास आप लोगों को होना चाहिए। आप लोगों को हमें यहां बिठाकर आपके वो मियां भाई वहां बैठे हुए हैं और डॉक्टर को यहां बुला रहे हैं ताकि वो तकरीब मुकम्मल करके दूसरी सूरत पैदा कर सके। वही ना? दूसरी सूरत क्या निकलेगी जनाब फरीदी साहब? जब उन्होंने आपसे बुलाकर कहा था कि असद के आने तक जाहिद और रहीदा का निकाह हो जाना चाहिए, उस समय तो आपने साफ इनकार कर दिया था। पर अब तो मुमकिन भी नहीं है। असद बेचारे आईसीयू में भर्ती हैं, अल्लाह जाने क्या हाल होगा उनका। ये तो पहले भी नामुमकिन था और अब बिल्कुल ही नामुमकिन है। इसके अलावा और भी सूरतें निकाली जा सकती हैं, पर आप मेरी एक बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मेरा अवलीन फर्ज है कि अपनी बेटी का निकाह और अपने बेटे जाहिद का निकाह तो मैंने एक समझौते में किया है। मेरा ख्याल है कि मलिक ज़ादा की भी पोजीशन आपसे कुछ अलग नहीं है। वो भी असद का निकाह जाहिदा से इसी समझौते के तहत ही कर रहे थे। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं आप? लो, आ गए आपके दूसरे मियां भाई, आ गए। असद का क्या हाल है शेख साहब? अभी भी आईसीयू में है, होश नहीं आया। और मलिक ज़ादा साहब उसके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी? और मिराग मिर्जा साहब अपनी बहन सुरैया से जाके कह दीजिएगा कि अभी भी 2 निकाह हो सकते हैं। रहीदा का जाहिद के साथ और जाहिदा का फहद के साथ।
जाइए और अपनी बहन से कहिए कि वो मलिक सादा साहब से बात करें और तकरीब पूरी की जाए। रात के 10 बजे। वाह फरीद साहब वाह, बेटी का बाप हो तो आपके जैसा। हमारे तो वहमो गुमान में ये बात नहीं आई थी। बहरहाल मैं जाकर बात करता हूँ सुरैया बहन से। आइए जनाब। जी। नहीं, मैं निकाह नहीं करूंगी। मम्मा मम्मा, मेरा लाडला भाई हॉस्पिटल में और मैं निकाह कर लूं? नहीं, मैं निकाह नहीं करूंगी। मुझे असद के पास ले चलो। मैं उसके सिराने बैठकर उसके लिए सलामती की दुआ करूंगी। फरीदा आपा, मुझे असद के पास ले चलो। फरीदा, फरीदा बेटे, अभी आपको अब्बू आ रहे हैं, हम सबको असद के पास लेकर जाएंगे। बस वो खून दे के आ ही रहे। सुरैया बाजी। मम्मा, खालू आ गए, वो देखो मामू के साथ खड़े। बद्रू भाई, कैसा है मेरा असद? बद्रू भाई बताइए ना, मेरा असद कैसा है? बताता हूँ। अब तक बेहोश है, उसे खून और ग्लूकोज दिया जा रहा है और डॉक्टर का कहना है कि किसी भी वक्त वो होश में आ सकता है। या अल्लाह, रहम कर मेरे बच्चे पर। धारस रखो मेरी बहन, फौजी जवान है मेरा भांजा। कैसा भी दुश्मन रहे, लड़ाई में फतेह कर सकता है वो उसको। और ये तो मामूली सी बेहोशी है, सारे लोग दुआएं कर रहे हैं। बाजी, फरीदी साहब ने एक पैगाम भेजा है। वही जाहिदा और रहीदा के निकाह का ना? बस मलिक ज़ादा साहब अभी आ जाए, हम लोग ये फर्ज भी अदा किए देते हैं। वैसे रहीदा को 2 बार दौरे आ चुके हैं, इतने शदीद तो नहीं है, लेकिन भाई के लिए तड़प रही है। बाजी, दरअसल बात कुछ और है। फरीदी साहब तो जिद कर रहे थे जाने की, उन्हें लाख मिन्नतें की तब उन्हें रोक पाए। अल्लाह रहीदा को सेहती कुल्ली अता फरमाए। बात दरअसल कुछ और है बहन। फरीदी साहब बड़ी देर से जाने की जिद कर रहे थे, मैंने बड़ी मिन्नत और समाजत करके उनको रोका है। तो एक पढ़े लिखे समझदार इंसान है, उनको सब हालात का अंदाजा है, फिर भी। उम्रशुदा बेटी के बाप हैं, उनकी भी कई मजबूरियां हैं। मैं समझ सकती हूँ, फिर भी। कैसे बताऊं बाजी, फरीदी साहब ये चाहते हैं कि रईदा और जाहिद का निकाह होता रहे और जाहिदा और असद की जगह पर जाहिदा और फहद का निकाह हो जाए। क्या? नहीं, क्या? पर बेगम, ये कैसे हो सकता है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपके पेशेंट को होश आ गया, आप 10 मिनट में मिल सकते हैं। सुरैया, असद को होश आ गया है। मैं
मैं तुम्हें 10 मिनट बाद फोन करता हूँ। समझाओ ना फरीदी साहब को। हाँ हाँ चिराग भाई साहब, हाँ उनसे कह दो वे संभाले थोड़ी देर के लिए। हाँ हाँ या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। बाजी, बाजी मेरे असद को होश आ गया बाजी। अल्लाह तेरा लाख लाख असद को होश आ गया बाजी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। पापा, शेर भाई को होश आ गया। तो होश में आ गए मियां असद। पैरों पर तो नहीं खड़े हो गए? जी कम से कम बोल तो सकते हैं ना। अगर बोल नहीं सकते तो कबूल कौन करेगा, आप या मलिक ज़ादा साहब? आप कैसी बातें कर रहे हैं सैयद साहब? आपको तो खुशी का इजहार करना चाहिए। ये सुनकर के आपके होने वाले दामाद होश में आ गए हैं, पर आपकी बातों में कहीं अपनायत नजर नहीं आ रही। तो आप हमें तरस देंगे कि कहां खुशी का इजहार करना है और कहां अफसोस का। हाँ, और ये अपमानियत की बात बीच में कहां से आ गई, जबकि हमारा और आपका कोई रिश्ता ही नहीं हुआ अभी तक। आप अभी भी हमारे लिए गैर हैं। लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है ना। और ये इंसानियत और अपनायत का सबक हमें मत पढ़ाइए मियां बदरुद्दीन शेख। इनका मकसद वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यानी कि आप हमें मकसद समझाएंगे और हम सिर्फ मलिक ज़ादा साहब से बात करेंगे। कहां है वो, बुलाओ उन्हें। अरे कैप्टन भाई कैसे हो? एकदम फिट। अटेंशन। आसिफ मेरे जीनियस भाई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। गलती तो उनकी है जिसने पीछे से आकर टक्कर मारी। मेरे भाई वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। ज्यादा बोलो मत, जोर पड़ेगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब तुम खतरे से बाहर हो। अब्बा जी, आपा का निकाह हो गया। हाँ बेगम बोलो। असद की क्या कैफियत है अब? हाँ बेहतर है, बोलना भी शुरू कर दिया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र व एहसान है, पर यहाँ हालात कुछ बेहतर नहीं है फरीदा के अब्बू। फरीदी साहब अकड़ गए हैं, बस एक ही बात की रट लगाएं कि उनकी जाहिदा का निकाह पहले होगा, उसके बाद रहीदा और जाहिद का अक्द होगा। बात की बात कर रहे होंगे ना? वही बात कर रहे हैं। पर सुरैया आप ही सोचिए, क्या ये ठीक होगा? उसके सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। भैया आप जानते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा आपकी बात मानते हैं।
फोन पर मेरा बात करना उनसे ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। जी, अल्लाह हाफिज। अब असद बेटा, तुम आराम कर लो। आज जरा मेरे साथ बाहर आ जाओ। असद, तुम अपने भाई के पास बैठना। हाँ, भाई का ख्याल रखना। अब्बा जी, मैं इस हालत में नहीं हूं कि आपा के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन आपा का निकाह होना बहुत जरूरी है। आपा के निकाह की तकरीब टलनी नहीं चाहिए। बेटा, हम भी तो यही चाहते हैं, लेकिन फरीदी साहब बिल्कुल तैयार नहीं है। वो तो छोड़कर भागने की ताक में है। क्या? उन्होंने अभी साफ साफ बदरुबाई और मिरागबाई से कह दिया है कि पहले जाहिदा का अक्द होगा, उसके बाद रहीदा का। फहद मेरे भाई, अपनी आपा का घर बसाने के लिए अब्बा जी की मदद करो। लेकिन असद भाई, मैं समझता हूं, लेकिन आपा की खुशी के लिए ये कुर्बानी देनी होगी। मैं भी ये निकाह आपा की खुशी के लिए ही करने जा रहा था। मेरे भाई, अम्मी और अब्बा जी की जिम्मेदारियों को बांटकर इनके बोझ को कम करना, यही हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। मैं मजबूर हूं, लेकिन अब तुम ही कुछ कर सकते हो। तुम्हारी इस कुर्बानी से वाकई में जो तुम्हें प्यार करते हैं, उन्हें बहुत खुशी होगी। इस कुर्बानी से उनकी आंखों में तुम्हारी इज्जत दुगनी हो जाएगी। वक्त बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, ये इसी वक्त तुम्हें ये फैसला करना होगा। इस फैसले से मुझे भी सुकून मिलेगा और मैं बहुत जल्द सेहतमंद भी हो जाऊंगा। फरहत बिनते शेख बदरुद्दीन के प्यार से लबरेज आंचल के साए में उम्र कैद। असद भाई, आप जैसा कहें वैसा ही होगा। निकाह बिन सुन्नती बीबी जाहिदा परवीन बिनत सैयद इस्माइल अनवर फरीदी। आपको 5 लाख सिक्का राजुल वक्त बहरे मुअज्जल के एवज में मलिकजादा सैयद मोहम्मद फहद बिन मलिकजादा सैयद मंसूर अहमद की जौजियत पे देना तय पाया है। इन गवाहों जनाब सैयद शबीउल हसन बिन सैयद वजीउल हसन और जनाब शेख बदरुद्दीन बिन शेख सदरुद्दीन की मौजूदगी में वकालत करने की इजाज़त लेने आया हो। इजाज़त देती है आप? जी हाँ,
इजाजत है। मलिकजादा सैयद राहिदा शाहीन बिनते मलिकजादा सैयद मंसूर अहमद आपको 51,000 सिक्का राजुल वक्त के एवज सैयद इब्राहिम अतर फरीदी बिन सैयद इस्माइल अनवर फरीदी के निकाह में देना तय पाया है। जनाब सैयद अनवारुल हसन जैदी बिन सैयद गफ्फार हुसैन जैदी और मिर्ज़ा मेहराक अहमद बेग बिन मिर्ज़ा आफाक अहमद मोहम्मद बेग इन दो गवाहों की मौजूदगी में वकालत की इजाज़त तलब करता हूँ। आपकी इजाज़त है? जी इजाज़त है। अच्छा, आपके तो वही है ना लेक्चरर साहब, और आपके लिए असद भाई। असद भाई तो सिर्फ अपने मादरे वतन से प्यार करते हैं, तभी तो उन्होंने आर्मी ज्वाइन की ताकि धरती माँ की सेवा कर सके। और मुझे पूरा यकीन है वो आपकी तस्वीर देखते ही आपको चाहने लगेंगे। जुर्म आपका साबित हो चुका है और इसकी एक ही सजा है कि आज और इसी वक्त आपका निकाह मलिकजादा फहद मंसूर से कर दिया जाए। किस चीज की कमी है आपके पास? सब कुछ तो है। मैं भी नहीं चाहूं कि शादी के बाद मेरी बीवी काम पे जाए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। क्या करेंगी घर जाके? घर की चाबी तो आपके पास होगी नहीं, खामखा परेशान हो जाएंगी। अब्बू ने शायद पड़ोस में चाबी दी, शायद। आपको तो ये भी याद नहीं कि अब्बू ने चाबी दी भी है कि नहीं। आप ऐसा कीजिए, अस्पताल जाइए हसद को देखने के लिए। जाना तो चाहिए मगर हिम्मत नहीं हो रही शाजिया। हद को देखते ही मेरे दिल में जो अरमान उठेंगे सारे के सारे गुनाहों के कतार में शामिल हो जाएंगे। और यही हाल फहद का भी हो। नहीं शाजिया, हम अस्पताल नहीं जाएंगे वापस। अपने जज्बातों पे काबू रखो। ऐसा करिए, मोहसिन को लेके जाइए और जितना वक्त हो सके वहां रुकिए और फिर वापस यहीं आ जाइए। शाजिया, क्या जरा देर के लिए भी मैं अपने जज्बात पे काबू रख पाऊंगी? नहीं, मगर तुम मेरे साथ चलो तो शायद मैं। ठीक है, हम चलते हैं आपके साथ। रहीदा आपा से भी मिलना हो जाएगा। पर वो तो अपने ससुराल में है, वो अस्पताल आएंगी। रहीदा आपा को आप अभी तक समझ नहीं पाई हैं। वो एक बहुत ही अजीम इंसान है। उनसे एक ही मुलाकात में उनकी पूरी शख्सियत से मैं वाकिफ हो गई हूँ। असद के लिए उनका प्यार, आपके लिए उनकी चाहत, उनके सभी भाई बहन, रिश्तेदार
उनके अब्बू अम्मी के लिए उनके जो जज्बात हैं, इसी तरफ इशारा करती हैं कि वो इसको देखने जरूर आएंगी। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, पर मुझे उनके ससुराल वालों पे भरोसा नहीं। वो फरीकी साहब का किरदार तो हमारी पूरी तरह समझ में आ गया। आपने देखा नहीं, उनकी बेटी ने जरा देर के लिए भी अपना लिबास नहीं हटाया। वो सब तो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि उनके शौहर उन्हें यहाँ जरूर लेकर आएंगे। उसकी वजह तो हमें कुछ और लगती है। अल्लाह करे हमारा शक गलत है, लेकिन हमें पूरा यकीन है रहीदा आपा के शौहर उन्हें अस्पताल लेके जरूर आएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। क्या हो गया बच्चे को? क्या हो गया ये? मम्मी, आप मत रोइए, मैं ठीक हूँ। आप संभालिए अम्मी को। संभालिए इन्हें। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अब सुरैया कहाँ है? मंसूर, मुझे माफ कर दो। ये जो कुछ भी हुआ है मेरी नालायक बेटियों की वजह से हुआ। ना ही वो गाड़ी लेकर मेकअप संवारने जाती और ना ही मेरे बच्चे को मोटरसाइकिल पे चलना पड़ता। पापा, इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें उनका क्या कसूर? ये सब तकदीर में लिखा हुआ था तो हुआ। इसके कई वजूहात। असद के ससुराली कपड़ों का तंग होना, रैली की वजह से ट्रैफिक जाम होना, ये सब अल्लाह की मर्जी से होता है। बस अब अल्लाह से इतना कहिए कि वो असद को जल्दी से सेहत खुली अता फरमाए। ठीक है मंसूर, मैं सुबह अपने घर चली जाऊंगी पहली घाट। ऐसे कैसे होगा? आप कैसे जा सकती है इतनी जल्दी? इतनी सारी रसूमात बाकी हैं आपकी। अब कोई रस्म नहीं होगी। पहले ही मेरे दो भतीजों ने अपनी बड़ी बहन के लिए कुर्बानी दी है और मेरे सबसे चहेते भतीजे ने उनका साथ दिया उस कुर्बानी में। देखो तो कितनी पूरी तरह से जख्मी हो गया। लेकिन आप सबको अपनी अमान में रखे। और आप देखो मंसूर, मैंने फैसला कर लिया। ठीक है बद्र भाई, आपा को घर ले जाइए। बेटी फरीदा, आप भी चले जाओ। जी अब्बा जी, अब्बा जी, मैं भी भूपी के साथ घर निकल जाऊंगी। बेटा, सानिया और रायना को भी तेज बुखार है। कल रात को ही फोन आया था। दोनों मुझसे जुदा होती है तो बीमार हो जाती है।
ठीक है, आप भी जाइए। हाँ, वो अपना और बच्चों का ख्याल रखना और दामाद को हमारा सलाम देना। शोभा जी। सुरैया, ये क्या हो गया? अब असद कैसे हैं आपा? अल्लाह का शुक्र है, खतरे से बाहर है मेरा बच्चा। ये सब आप सुबह समेटिएगा। अभी कुछ खा लीजिए और आराम कर लीजिए। भूख नहीं है, वैसे भी सुबह की गाड़ी से तो हम लोग चले ही जाएंगे। जी? वो क्यों? बस यूं ही पछता रही हूँ, इन मनहूसों को क्यों लेके आई अपने साथ। बस जल्द से जल्द जाना चाहती हूँ यहाँ से। पर मियाँ भाई क्या कहेंगे? मंसूर और सुरैया से माफी मांगकर इजाजत ले ली है मैंने। मैं खाना लाती हूँ, आप और फरीदा खाना खा लीजिए। मैं नगमा और नजमा को भी उठाकर खाना खिला देती हूँ। उन दोनों ने भी कुछ नहीं खाया था वहां। अभी अभी अलीमुद्दीन खाना ले आए वहां से। वहां तो किसी ने भी कुछ नहीं खाया था। हाँ, अलबत्ता फरीदी साहब के घर खाना अलीमुद्दीन ने पहले ही पहुंचवा दिया था। अल्लाह, इतना सारा खाना! मेहमान बेचारे तो। फरत और शाजिया भी बगैर खाए ही चली गई थी। फरहत और फहद के बारे में सोचकर बहुत दुख होता है मुझे। ये सब तो किस्मत की बात है आपा। अपने अपने नसीब का सेहरा तो हम सब अल्लाह ताला की मर्जी से ही पहनते हैं। सही कह रही हो। अब मुझे ही देख लो ना, कैसे खालिस हड्डी और वो जाहिल गवार। अब देखो ना, बेटियों को थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया, फिर भी जाहिल वाली बातें करती हैं। और शक्लें, खैर वो तो अल्लाह की देन है। अरे हाँ, दुल्हन तो देख लीजिए। क्या देखूं मैं दुल्हन को? उसके बाप को तो देख लिया है ना। अल्लाह हमारी रहीदा को खुशहाल जिंदगी अता करे और जाहिद को नेक तौफीक दे। एक लड़की की डोली हमेशा उसके मायके से उठती है, लेकिन उसका जनाजा हमेशा उसके ससुराल से ही उठता है। और मुझे यकीन है बेटा, जो हमने आपको तरबियत दी है और जो तालीम आपके पास है, उसका फैसला वो लोग ही करेंगे।
बेटा हमारी इज्जत का ख्याल रखना। तुम्हारी कोई भी शिकायत या कोई भी गलती 4 जिंदगियों के साथ साथ 2 घरों का चैन और सुकून भी छीन सकती है। आप बैठी बैठी सो रही हैं क्या? मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बोल तो सकती हैं ना? जी। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके हिजाब को थोड़ा सा ऊपर उठाना चाहता हूँ। इजाजत का तलबकार हूँ। जी इजाजत है। सुभान अल्लाह। या परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने मुझे इतनी खूबसूरत शरीक हयात अता की। आपने मुझे अपने निकाह में कबूल किया, अपने आप को मेरी जोजियत में सौंपा है। बाखुशी किया है ना? या फिर किसी किस्म के दबाव या मजबूरी में आकर तो नहीं किया? जी नहीं, बाखुशी किया है। जज़ाकल्लाह। इससे पहले मैं आगे की रस्म अदा करूं, अब अपनी आंखें तो खोलिए। अम्मा भी। बहू, दुल्हन, बहू, दुल्हन, पानी देना। बहू, क्या हुआ बेटा? मुझे मेरे भाई के पास ले चलिए, मुझे असद को देखना है। मैं करता हूँ कुछ इंतजाम। बेटा रात के 2 बजने वाले हैं अभी, आप लोग सुबह 6 बजे ही निकल जाइएगा। और अब्बा? मैं उनसे बात कर लूंगी। अब कैसी तबीयत है बेटा? जी बेहतर। असद के बारे में सोचकर चक्कर आ गया था। अच्छा, अब आराम करो, मैं कुछ ठंडा लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए।
शुक्रिया। दुनिया में सबको मिलता है सहरा अपने नसीब का, रब जाने कैसे खिलता है सहरा अपने नसीब का। अब किसको क्या मिले हो, अब किसको क्या मिले ये मुकद्दर की बात है। आंखों में सबकी पलता है सहरा अपने नसीब का।